बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। ब्रेक पर है, आईन में कहीं वाज़ेह नहीं पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मेंबरशिप फॉर्म में रुकन डिक्लेरेशन देता है कि डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। अगर ऐसी यकीन दहानी है तो खिलाफ वर्जी खयानत होगी। अदालत ने आर्टिकल 63A के तहत एतराफ़ के नताइज का तयन करना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आज़म और अरकान के हल्फ में दो फ़र्क हैं। वज़ीर आज़म दो हल्फ लेता है, पहला बतौर MNA, दूसरा बतौर वज़ीर आज़म। अटॉर्नी जनरल ने 18वीं तरमीम पर होने वाली पार्लिमानी बहस अदालत में पेश कर दी। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन नीलम अरशद से। नीलम अरशद, बताइए आज की अहम समाअत में क्या रिमार्क्स सामने आए? हाँ जी, बिल्कुल अहम तरीन जो समाअत है आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से जो मुनहरिफ तरीन अरकान हैं उनके हवाले से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है तो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। खयानत के कुरान में भी बहुत सख्त सजा दी गई है। तमाम तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। ईमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या मेंबरशिप फॉर्म में रुकन डिक्लेरेशन देता है, डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि जो चोर चोरी करता है उसको चोरी करने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। बार अदालत की जानिब से ये पॉइंट रेज किया गया कि जुर्म करने वाले के लिए सजा तो मुकर्रर होती है, लेकिन ये तय करना है कि जुर्म करने वाले को जुर्म करने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। अदालत की जानिब से बारहा जो पार्लिमानी कवानीन है उनका भी तज़किरा किया गया है। अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कि आप हमारे पास तो इस कानून की तशरीह के लिए आए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर हल किया जाए। आर्टिकल जो 63A है उसकी तशरीह के दौरान अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जो एक्ट है 2017 उसका भी तज़किरा किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए इस इलेक्शन एक्ट पर भी। कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 को बनाते हुए क्या ऐसा खौफ था जिसमें इस मामले को कंसिडर ही नहीं किया गया और आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ गए। अदालत की जानिब से बारहा ये कहा गया कि ये मामला पार्लिमानी है, बेहतर होता कि इसको पार्लिमान में हल किया जाता था। हम अटॉर्नी जनरल आज भी अपने दलाइल जारी रखे हुए थे, लेकिन जो वक्त था वो खत्म होने की बिना पर अदालत ने समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी की है। पीर को अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये हिदायत जो है वो सामने आई है कि उनको अपने तमाम तर दलाइल मुकम्मल करने हैं। पीर को दिन 1 बजे के करीब दोबारा समाअत होगी। तमाम जो दीगर तमाम तर समाअत थी उसके दौरान आर्टिकल 63A की तशरीह पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से बारहा ये कहा गया कि 63A और 62 आइन का जो आर्टिकल है जो मुनहरिफ अरकान से मुतालिक है वो दोनों मुतल्लिका हैं, दोनों मरबूत हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आर्टिकल को पढ़ा जाए और दूसरे की तशरीह ना की जाए, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ऐसा भी होता है कई ऐसे जो मामलात हैं कानूनी उसमें कि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के साथ मरबूत नहीं हो सकता। एक अहम समाअत हुई जिसमें अदालत की जानिब से आज बारहा ये सवाल उठाया गया कि ये मामला पार्लियामान में हल हो सकता था। अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल से ये भी पूछा गया है आज की समाअत के दौरान कि क्या तमाम तर जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो इस मामले पर मुत्तफिक हैं कि अदालत की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। ओपोजिशन की तैयारी धरी की धरी रह गई। कौमी असेंबली का इजलास सिर्फ 18 मिनट जारी रहने के बाद पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश नहीं की जा सकी। वफात पाने वाले रुकन असेंबली ख्याल जमान और दीगर के लिए फातिह खानी की गई। पेशावर धमाके, दहशतगर्द हमलों में शहीद जवानों के लिए भी फातिहा खानी की गई। स्पीकर असद कैसर ने कहा, रिवायत है कोई मुअज़्ज़ज़ MNA वफात पाता है तो इजलास मुलतवी किया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। स्पीकर ने इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इजलास सिर्फ 18 मिनट जारी रहने के बाद पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। तिलावत कुरान पाक के बाद इजलास में मरहूम अरकान कौमी असम्बली के लिए फातिह खानी कराई गई। विफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने मरहूम रुकन कौमी असम्बली ख्याल जमान औरंगज़ई, साबिक सदर रफीक तारड़, सेनेटर रहमान मलिक, पेशावर मस्जिद धमाके में शहीद होने वालों और वफात पाने वाले दीगर अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मरहूम अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद इजलास की कार्रवाई पीर शाम 4
4 बजे तक मुलतवी कर दी। कुल 24 मरतबा असम्बली के हाजिर मेंबरान की वफात पर हाउस की कार्रवाई के बगैर इजलास मुलतवी किया जाता रहा है। लिहाजा आज भी हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की वफात पर इजलास की मजीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि ये असम्बली की रिवायत है, मुअज़्ज़ज़ रुकन के इंतकाल के एहतराम में फातह खानी के बाद एजेंडा मुअख्खर करके इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। माजी में भी 24 बार कौमी असम्बली का इजलास रिवायत के तहत मुलतवी किया गया। मौजूदा असम्बली में भी इस रिवायत के तहत 5 बार इजलास मुलतवी हो चुका है। असद कैसर ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक अमल किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने माइक पर बोलने की कोशिश भी की। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी होने के बाद अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी की बैठक आसिफ जरदारी ने अरकान को मुतमईन रहने और एहतजाज न करने का पैगाम दिया। कहा, मैं कभी कच्चा हाथ नहीं डालता, इस बार भी कच्चा हाथ नहीं डाला। मजीद कहा, मुतमईन रहे, वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद से बच नहीं सकते, तमाम मामला तय हैं, अल्लाह के करम से फतह अपोजिशन की होगी। मज़ीद आपको बताएं, अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर कौमी असम्बली पर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने का इल्ज़ाम लगा दिया। नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि साबित हो गया है कि असद कैसर पीटीआई के कारकुन है। सरदार हमीद की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने स्पीकर का रवैया जानिबदाराना करार दे दिया। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और खुरम दस्तगीर ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम आईनी और कानूनी हदें पार कर दी हैं। उनको चाहिए था कि वो अदम एतमाद की तहरीक को टेकअप करते, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके ये साबित किया है कि वो पीटीआई के स्पीकर हैं। स्पीकर साहब ने इल्तवा किया है, वो अफसोसनाक है। उन्हें आज ही टेकअप करना चाहिए था, चूँकि ये एजेंडे पर है। लेकिन अब सोमवार तक उन्होंने इजलास को मुलतवी किया है। हम उम्मीद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। जो बनीगाला का महल तुमने खड़ा किया है, जो सबसे बड़े नजायज तजावजात का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तुमने लाखों में वो नजायज तजावजात को रेगुलराइज कर लिया। वो गुनाह जो है वो सवाब बन गया और गरीब की झोंपड़ी जो सारी उम्र की कमाई उसकी थी, तुमने उसको गिरा दिया। तो क्या ये रियासत मदीना है? अब ये कहता था तलाशी दो नवाज शरीफ, तलाशी दो शहबाज शरीफ। 4 साल जेलों में, अदालतों में पेशियां भुगतते रही आपकी क़यादत। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आता है, अल्लाह काट देता है। मैं आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, कारकुनों की जेलों की तज़किरा नहीं करना चाहता। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान नियाज़ी, तुमने हमसे इंतकाम लेना था, कोई बात नहीं, लेकिन इस चक्कर में तुमने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। बच्चे रात को, आप भी बच्चों वाले हैं ना, रात को जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो कलेजे को हाथ पड़ता है कि नहीं, जल्दी से दूध दें। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि रात को कई बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप के पास झूठी तसल्लियों के अलावा उसको दूध देने के लिए कुछ नहीं होता। आज बच्चे रात को भूखे सोते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर आप देखते हैं सड़कों पे बैठे होते हैं, उनकी आंखें कभी देखी हैं? कोई बुलाता है दिहाड़ी के लिए तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। आज वो दिहाड़ीदार मजदूर सुबह बैठता है, रात को खाली हाथ लौटता है। बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अब्बू खाना कहाँ है। इमरान नियाज़ी, तुमने ऐसे नए पाकिस्तान को दिया जहां पर आज दिहाड़ीदार भी घर वापस जाता है तो उसकी आंखों में टप टप आंसू होते हैं कि बच्चों के खाने खिलाने के लिए दिहाड़ी नहीं बनी। किसान, मैं साउथ गया कई मरतबा, मुझे लोगों ने पकड़ के कहा, किसानों ने, कि मियाँ साहब खाद नहीं मिलती यहाँ पर, और ये कहता है कि खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ, नियाज़ी साहब, उतरो बनी गाला के ऊंचाइयों से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो
تو لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنا ظلم کیا. پھر تلاشی کی بات کرتے ہو, تلاشی کی بات کرتے ہو. وہ ہم نے تو تلاشی دے لی. براڈ شیٹ کا وہ جو آدمی ہے موسوی, اس نے بیان دے دیا, معافی مانگ لی قوم سے. نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کی یہ جو کیس آج چل رہے ہیں, آج بھی میں پیشی بھگت کے آیا ہوں, وہ لنڈن کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کا اکاؤنٹ منجمد رکھا کہ جی انکوائری ہو رہی ہے. انہیں 22 مہینے بعد کہا کہ شہباز شریف کے خلاف ایک پائی کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی. تو لاہور میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 200 ارب نہیں آئے, تم نے ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا. پرویز رشید اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کارکنان سے خطاب کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائی حمزہ شہباز شریف, سٹیج پر موجود قائدین اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم بہت ہی کروشل مومنٹ پہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن پی ایم ایل این سیکریٹریٹ میں جمع ہیں, اور حمزہ سے میری کل بات ہوئی تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ڈرائنگ روم میں میٹنگ کرنے کی بجائے آج مسلم لیگ نون کے شیروں کے ذریعے پورے پاکستان کو یہ پیغام آج دیا جانا چاہیے. اور میں یہ جو I love you, 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 I love you. اچھا ہے, میاں صاحب کو آواز جا رہی ہے. میں ابھی یہ انہوں نے نعرہ لگایا جیسے بھی حالات رہیں گے میاں تیرے ساتھ رہیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شکر کے بعد اگر آج میاں صاحب کی کامیابی کا سہرا کسی کو جاتا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہے, جس نے, آپ سب ہیں, وہ خواتین ہیں, وہ بچے ہیں, وہ نوجوان ہیں, وہ بزرگ ہیں, وہ بھائی ہیں, جنہوں نے مشکل ترین حالات کے باوجود 3 سال نہیں کئی سال ہو گئے ہیں, جنہوں نے ظلم کا سامنا کیا, جنہوں نے جبر کا سامنا کیا, جنہوں نے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا, جنہوں نے انتقام کا سامنا کیا, لیکن نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. میرے شیروں, میں آپ کو, مسلم لیگ نون کے تمام اراکین اسمبلی کو, قومی اسمبلی کو, صوبائی اسمبلی کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ نے جماعت کا ساتھ دینے کا, وفا نبھانے کا, نواز شریف کا ساتھ دینے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. اور مسلم لیگ نون کے شیروں, پاکستانیوں, تیار ہو جاؤ, سیٹ بیلٹس باندھ لو. پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے. میری آواز, میری آواز, مریم نواز, مریم نواز, میری آواز, میری آواز, مریم نواز, مریم نواز, میری آواز, میری آواز, مریم نواز. اور یہ مسلم لیگ نون کا, اور یہ مسلم لیگ نون کا وہی مسلم لیگ نون کا آج یہ سیکریٹریٹ ہے
जहां से बहुत बहुत बड़ी तहरीकें अल्लाह ताला के फजलो करम से जिनको नवाज शरीफ ने लीड किया, शहबाज शरीफ ने लीड किया, उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकनार कराया। वो याद है ना अदल की बहाली की तहरीक, जब मियां साहब यहाँ से निकले थे आपसे खिताब करके तो चंद सौ लोगों के साथ निकले थे, लेकिन इचरा पहुंचते पहुंचते वो लाखों के हजूम में बदल गया। और वही कल मुस्लिम लीग नून का काफिला आपकी बेटी मरियम नवाज, आपके बेटे हमजा शहबाज की इंशाअल्लाह ताला शिरकत के साथ यही काफिला उस जीटी रोड पे मियां साहब की, नवाज शरीफ की उस तहरीक को कामयाब बनाने जा रहा है इंशाअल्लाह। जो तहरीक का आगाज वोट को इज्जत दो तहरीक का आगाज उन्होंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाले जाने के बाद जीटी रोड से किया था। तो तैयार हो ना इंशाअल्लाह जीटी रोड का कल का ये सफर आपको नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान पे वापस लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के शेरों रोज कहता है, अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही है। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं, मेरे पास बड़े पत्ते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं इंशाअल्लाह। अब तुम्हारा पत्ता कट चुका है। अब अगर तुम्हारे पास तुर्क का एक ही पत्ता है जिसको कहते हैं ट्रम्प कार्ड, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ये है कि तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, जितनी आपकी नामोशी हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। कहता है अवाम निकले मेरे 27 के जलसे में, अवाम जरूर निकलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन अवाम तुम्हें निकालने के लिए निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। और एक एक दिन देखते ही देखते शेरों, एक तरफ नवाज शरीफ है जो इक्तदार से बाहर कर दिया गया, जिसने सख्त तरीन वक्त काटा। एक तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है जो अपोजिशन में मौजूद होने के बावजूद उनकी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा नहीं टूटा। और एक जगह ये न्याजी है कि अभी भी इक्तदार पे बैठा है लेकिन पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई है। एक एक करके तमाम बंदे रुखसत हो चुके हैं। अब कितने 2 दर्जन से जायद तो टीवी पे आकर कह चुके, इसके मुंह पर कह चुके कि हम इमरान के साथ नहीं हैं। तो अब समझ नहीं आती कि ये पार्टी से लोगों को निकालेगा या इसकी पार्टी इसको निकालेगी मुल्क से। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है। और एक एक दिन करके मेरे भाइयों बहनों, एक एक दिन करके ये वोटिंग आगे करके अपने इक्तदार की भीख मांग रहा है। मुझे ये बताओ, कोई भी इज्जत नफ्स रखने वाला शख्स, कोई भी इज्जत रखने वाला शख्स क्या इस तरह इक्तदार से चिपका रहेगा? देखें, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई खुददारी, कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है, वरना कोई और होता और देखता कि उसकी पार्टी उसका साथ छोड़ गई है, उसके वजीर आजम की कुर्सी होने के बावजूद उसका साथ छोड़ गई है, तो इज्जत वाला आदमी लोगों को खुदा हाफिज कह के निकल जाता। लेकिन एक एक दिन करके मुझे बताओ, इस इक्तदार का कोई फायदा है?
اقتدار بغیر اختیار کے کوئی فائدہ ہے؟ کیا نواز شریف نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اقتدار سے چپکے رہنا بھلے عزت ہو یا نہ ہو؟ تو عزت تو جاتی رہی. ایک اپنے ممبر کو پکڑتا ہے تو دوسرا بھاگ جاتا ہے, دوسرے کو پکڑتا ہے تو تیسرا بھاگ جاتا ہے. کبھی یہ دیکھا پاکستان کے 75 سالوں میں کبھی دیکھا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اپنے ہی لوگوں کو اقتدار میں رہتے ہوئے ان کو شو کاز نوٹس جا رہے ہیں کہ بولو عمران خان کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ اور میں دھمکیوں پہ اتر آیا کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا, میں ان لوگوں کو نکال دوں گا. یہ نہیں نکال سکتا ان کو, یہ صرف ان کو دھمکیاں دے رہا ہے. تو دھمکیوں کے ذریعے اپنا اقتدار کا ایک ایک دن بھیک میں لینا, کیا یہ کوئی عزت دار آدمی کی بات ہے؟ نہیں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کیا یہ عزت دار آدمی کی بات ہے؟ اور پھر اور یہ جو ایک ایک دن کر کے اپنے لیے ٹائم بائی کر رہا ہے نا, وہ عوام کو آوازیں نہیں دے رہا, وہ کسی اور کو آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لو. وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے دن رات. لیکن ایک دفعہ پھر میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ گئے, تمہاری حکومت ہونے کے باوجود تمہیں چھوڑ گئے, تو سن لو, کان کھول کر سن لو, تمہیں بچانے اب کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ. جو اکڑ کر تکبر کے ساتھ, بھائی ایک منٹ بھائی, جو تکبر کے ساتھ اکڑ کر بڑی رونیت کے ساتھ یہ کہتا تھا میں نعروں نہیں دوں گا, آج ایڑیاں رگڑ کر وہ ہر شخص سے نعروں کی بھیک مانگ رہا ہے. ایسے ہوتا ہے جب آپ کے بڑے بول, آپ کا تکبر, آپ کی بڑائی آپ کی آنکھوں کے آگے آتی ہے, آپ کے سامنے آتی ہے, کیونکہ تکبر اور بڑائی صرف ایک ذات کی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو تمہارا اقتدار کسی سازش نے ختم نہیں کیا, تمہارا اقتدار کسی عالمی سازش نے ختم نہیں کیا, تمہارا اقتدار اپوزیشن نے ختم نہیں کیا, تمہارا اقتدار کسی سیاسی پارٹی نے ختم نہیں کیا. سن لو, تمہارا اقتدار عوام کی بد دعاؤں نے ختم کیا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو میری بہنوں, جب میں اسلام آباد کورٹ کی پیشی کے لیے جا رہی ہوتی ہوں, واپس آ رہی ہوتی ہوں, یا کسی جلسے کسی ریلی کے لیے جا رہی ہوتی ہوں, تو پیٹرول سٹیشنز کے اوپر جب میں چائے کافی لینے کے لیے اترتی ہوں تو یقین مانے عوام مجھے, کوئی ٹرک ڈرائیور, کوئی رکشہ ڈرائیور, کوئی کچھ مجھے کہتے ہیں کہ بی بی خدا کے واسطے اس نحوست سے ہماری جان چھڑاؤ. اور یہ بات پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے. ایک بار میں پیٹرول سٹیشن سے پیٹرول ڈلوا کے نکل رہی تھی, پرویز رشید صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے. ایک شخص نے گاڑی دور روکی, کوئی پڑھا لکھا شخص لگتا تھا, اس نے ایک کاغذ پہ لکھ کر کے خدا کے واسطے عمران خان سے ہماری جان چھڑاؤ, اس نے دور سے وہ پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان اپنے مکافات عمل کا شکار ہوا ہے, اپنے تکبر کا شکار ہوا ہے, اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوا ہے. بھائی وہ دن ہمیں بھی یاد ہے کہ تم اپنے اتحادیوں سے ہاتھ ملانے کو تم گناہ سمجھتے تھے, آج انہی 2 سیٹس والوں کے گھر پہ ناک رگڑ کے حاضری دے رہا ہے. یہ مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں بہنوں, مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. اور آج جب اقتدار کی کشتی کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے تو سرکاری پیسے پر, سرکاری مشینری استعمال کر کے, آپ کے خون پسینے کی کمائی استعمال کر کے, ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کر کے, وہ سرکاری سارے وسائل استعمال کر کے جلسے کر رہا ہے. جہاں پر وہ سرکاری پیٹرول سے سرکاری ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے, سرکاری بلٹ پروف مرسیڈیز میں جاتا ہے, تو عوام تم سے حساب ضرور مانگے گی. حساب دینے کا وقت اب آ گیا ہے انشاءاللہ.
देखो, बड़ी बड़ी बातें करता था। हमजा ने अभी अपनी बात में ब्रॉडशीट का भी जिक्र किया। बड़ी तुमने लोगों पर बहतान लगाए, चोरी का, डाके का। तुमने ये नैरेटिव, ये बयानिया मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के खिलाफ तुमने बिल्ड किया। तो आज जब इक्तदार की कश्ती डोल रही है ना, तो मेरे भाइयों ये याद रखना, ये सिर्फ इक्तदार जाने का खौफ नहीं है। ये मेरी बात लिख के रख लो कि ये इस बात का खौफ है कि अगर इक्तदार चला गया तो मेरी उन चोरियों के जिसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं वो सारी खुल जाएंगी। और ये भी मैं बता दूं, एक मिनट, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात मैं करने लगी हूं कि मैं ये बात आपको बता दूं कि इसका इक्तदार अभी गया नहीं है, जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसकी चोरी के, डाके के जितने भी होशरुबा दास्तानें खुलेंगी, लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। वो लाहौर की एक खातून है फराह, सारी दुनिया जानती है, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूं। वो फराह जो है, उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। और वो ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो सबूतों की भरमार आप मीडिया पर देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर तुम कहते हो कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने इक्तदार में नहीं आया था। गजब खुदा का, मेरी तौबा। तुम हजरत उमर फारूक की मिसालें देते हो, रियासत मदीना की मिसालें देते हो और कहते हो हजरत उमर फारूक तो अपने कंधे पे बोरियां उठाकर अनाज की गरीब को पहुंचाया करते थे, और तुम कहते हो कि मैं आलू प्याज टमाटर का रेट पता करने नहीं आया और सियासी शहीद बनने चले हो। याद रखना, तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कभी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। अगर तुम अगर तुम आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आए थे, तो क्या तुम गरीब की रोटी छीनने आए थे? क्या तुम गरीब के चूल्हे बुझाने आए थे? क्या तुम किसान से उसका ट्यूबवेल इतना महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, तुम किसान से उसकी रोटी छीनने आए थे? तुम गरीबों की नींदें हराम करने आए थे? तुम मीडिया कलम छीनने आए थे? तुम मीडिया से उनकी आजादी छीनने आए थे? इंशाल्लाह तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। बाकी बातें इंशाल्लाह ताला कल लॉन्ग मार्च में। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर तुम महंगाई से निजात चाहते हो, अगर तुम लाकानूनियत से निजात चाहते हो, अगर तुम चोरों और डाकुओं से निजात चाहते हो, अगर तुम अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, तो पाकिस्तान की खातिर निकलो। हाथ उठा के बताओ, पाकिस्तान के लिए निकलोगे? इंशाल्लाह। अपने बच्चों के लिए निकलोगे? इंशाल्लाह। अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलोगे? इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला कल काफिला यहीं से रवाना होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज लाहौर में कारकुनान से खिताब कर रही थी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़1।